प्राणायाम। जिस श्रृंखला में हम प्राणायाम करेंगे, मैं अपनी निजी साधना में इन प्राणायाम को इसी श्रृंखला में करता हूँ। और इस बार जब मुझे हर सर्दी में खांसी, नजला, जुकाम और बुखार पकड़ता था, और प्राणायाम की वजह से इस बार अभी तक पूरी सर्दी में मैं इस रोग से बचा रहा। योग को जब अपने शरीर पर आप अनुसंधान करते हैं तो आपको योग के लाभ स्वतः ही मिलने लगते हैं। चलिए प्राणायाम आरंभ करते हैं। पद्मासन लगाएं या किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, और इसको हमेशा, आपको मैं बार बार कहता हूं कि इस अपान वायु मुद्रा में ही प्राणायाम करें। इसे संजीवनी मुद्रा कहते हैं। तर्जनी उंगली को मोड़ के अंगूठे की गद्दी से लगाएं। साथ की दोनों उंगलियां और अंगूठे को टिप्स को मिला के घुटनों पर सीधा रखें। अगले आधा घंटे इस मुद्रा में यदि आप बैठ जाते हैं तो आपके हार्ट और लंग संबंधित दोष दूर होते हैं। कपालभाति प्राणायाम, इसको 3 स्टेप्स में करेंगे। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालें। पेट को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि आपकी आंतों और फेफड़ों से टॉक्सिक गैसेस बाहर निकल जाए जो छाती पर जमा हो जाती हैं। पेट को ढीला करें। धीरे धीरे अनंत पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भर मूल बंद लगाएं। अब शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते जाएं। 2 श्वासों के मध्य एक छोटा सा अंतराल बनाएं ताकि स्वाभाविक श्वास ही अंदर जाए। पहला स्टेप्स, पेड़ों को अंदर कर मूल बंद लगाकर श्वासों को बाहर निकालना। प्रभाव को अपने पेड़ों पर अनुभव करें। यहीं पर हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्थित रहते हैं, उनका मसाज हम कर रहे हैं। यूट्रस का, किडनीज का, लिवर का, पैंक्रियाज का अनुभव करें। ये सभी मेरे अंग, इनका हल्का हल्का सा मसाज होता हुआ अपनी मन की आंखों से इन अंगों को निहारें। पेड़ों का जितना अधिक आप मूवमेंट करेंगे उतने ही इन अंगों का सुंदर मसाज होगा और ये सक्रिय बनेंगे। इनसे संबंधित दोष व रोग दूर रहेंगे। पाचन क्रिया मजबूत, निष्कासन क्रिया सहज, मधुमेह रोग पर नियंत्रण, महिलाओं के लिए अति लाभदायक, यूट्रस संबंधित दोष दूर। फर्स्ट स्टेप पर इसी हिस्से पर प्रभाव को अनुभव करते हुए क्रिया करें। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। इस मुद्रा में नीचे के तीनों चक्र मेरे विशेष रूप से प्रभाव में आते हैं। चेतना को मध्य भाग पर ले जाएं। प्रभाव को अपने वक्ष पर अनुभव करें। जब पेड़ों का अंदर बाहर मूवमेंट करते हैं तो हमारा डायाफ्राम प्रभाव में आता है। जितना डायाफ्राम हमारा ऊपर नीचे गतिमान होगा उतने मेरे हार्ट एंड लंग्स मजबूत बनेंगे। प्रभाव को अपने वक्ष पर अनुभव करें। यदि श्वास उखड़ने लगे तो पहले श्वास को सामान्य करें, फिर क्रिया को दोहराएं। कुछ क्षण प्रभाव को अपने वक्ष पर अनुभव करें। मेरा चौथा चक्र अनाहत चक्र प्रभाव में। हृदय संबंधित दोष दूर। अशुद्ध रक्त तीव्र गति से हृदय की ओर, शुद्ध रक्त तीव्र गति से कोशिकाओं की ओर। मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक का शुद्धिकरण, नासिका से लेकर फेफड़ों तक। अनुभव करें इन सभी अंगों पर प्रभाव को। कुछ क्षण प्रभाव को अपने रीढ़ पर अनुभव करें। इस क्रिया के माध्यम से मेरा वो दिव्य द्रव्य प्रभाव में आता है, स्पाइनल फ्लूइड, जो मेरे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। अनुभव करें प्रभाव को अपने रीढ़ पर।
हमें प्रभाव को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। देखें उस दिव्य द्रव्य को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मेरे शरीर में आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, प्लेटलेट्स का अनुपात सामान्य। अब प्रभाव को अपने मस्तिष्क पर अनुभव करें। मस्तिष्क का शुद्धिकरण। इस प्रकार इस क्रिया के माध्यम से हम अपने पूरे शरीर को हर रोग से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। मेरे शरीर में विशेष प्रकार के हार्मोन्स का मस्तिष्क में निर्माण होने लगता है। सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स का पर्याप्त मात्रा में निर्माण होने लगता है, जो मेरे सभी मानसिक विकारों को नियंत्रित करने में सहायक है। निजी साधना में इस क्रिया को कम से कम 7 से 8 मिनट अवश्य करें। अभी हमने 5 से 6 मिनट अभ्यास किया। गति व शक्ति को धीरे धीरे कम करते जाएं। अब कुंभक का अभ्यास, जिनको हृदय रोग व श्वास संबंधी दोष है, वो इसका अभ्यास ना करें। अन्यथा बाकी सभी धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालें। पेट का संकुचन कर उद्यान बंद लगाएं। कंठ को नीचे कर जलंधर बंद, मूल बंद पहले से ही लगा हुआ। जो कम से कम 20 सेकंड रुक पाए वो तीनों बंद अवश्य लगाएं। मेरे नीचे के अंगों को पर्याप्त मात्रा में रक्त की पूर्ति होती हुई प्राण वायु व रक्त का संचार नीचे के अंगों पर क्रमानुसार त्रिबंध खोलें। कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास पर आंतरिक कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर पुनः रुके। एक सामान्य व्यक्ति श्वास को 15 से 20 सेकंड रोक पाता है, लेकिन एक साधक 1.5 से 2 मिनट तक आंतरिक कुंभक लगाने में धीरे धीरे सक्षम होने लगता है। मेरे कंठ से ऊपर के अंगों को प्राण वायु व रक्त की पूर्ति होती है। इस मुद्रा में ऊपर के तीनों चक्र बचे हुए प्रभाव में आते हैं। आंतरिक कुंभक जब अंत में लगाते हैं, इस प्रकार इस क्रिया से 7 चक्र प्रभाव में। कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला करें। शांत अवस्था में बैठकर क्रिया के प्रभाव को अपने पूरे शरीर पर अनुभव करें। बहुत ही उत्तम क्रिया। केवल एक कुंभक की स्थिति को कुछ क्षण अनुभव करें। हर मौसम के लिए अति उत्तम प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, जिनको हार्ट संबंधित दोष है या लंग संबंधित दोष हैं या मानसिक विकार हैं या कंठ संबंधित दोष हैं, उनके लिए रामबाण प्राणायाम है। जीवा को मोड़कर तालू से लगाएं। अपान वायु मुद्रा बनाए रखनी है, उसको नहीं खोलना हमें। थोड़ा सा कंठ का संकुचन करें, पेट का संकुचन, मूल बंद। नासिकाओं से इस प्रकार श्वास भरें व बाहर निकालें। मधुर खराटे की ध्वनि उत्पन्न हो। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। कभी भी हार्ट की ब्लॉकेज नहीं आएगी। कभी भी बाईपास सर्जरी व स्टंट लगाने की आवश्यकता नहीं आएगी, जो इसका अभ्यास 365 दिन करेंगे। श्वासों का विचरण हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक ही रहे। इसके संग संग यदि आप आध्यात्मिकता को विकसित करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र के साथ क्रिया करें। अपनी क्षमता अनुसार 2 बार या 3 बार श्वास भरते हुए गायत्री मंत्र पढ़ें। जब श्वास बाहर निकालें तो 2 या उसी मात्रा में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए क्रिया करेंगे तो मेरे तीनों मार्ग विकसित होंगे। शारीरिक रूप पर मेरे सभी दोष व रोग नियंत्रित होंगे। मस्तिष्क में वाइब्रेशन होने से मेरे मानसिक विकार दूर होंगे। और जब आध्यात्मिकता इसके साथ जोड़ देते हैं
तो मेरा आध्यात्मिक विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है। साधु संत जब हम जीभ को तालू से मोड़ के मुद्रा लगाते हैं, जिसको खेचरी मुद्रा कहते हैं, इसे साधु संत अमृत ग्रहण करते हैं। इस मुद्रा से सालों साल बिना खाए पिए इसी मुद्रा में बैठकर ईश्वर का ध्यान लगाए रखते हैं। तीनों स्तर पर मेरा विकास करने वाली बहुत ही उत्तम क्रिया उज्जयी प्राणायाम। वाइब्रेशन को अपने लंग्स पर, अपने हार्ट पर, अपने मस्तिष्क पर अनुभव करते हुए क्रिया करते जाए। हर मौसम के लिए अति उत्तम क्रिया। खांसी, नजला, जुकाम हमारे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाता यदि इस क्रिया का अभ्यास हम निरंतर करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन लेवल 100% बना रहता है। मेरे मस्तिष्क के छोटे छोटे सेंसरी सेल प्रभाव में आते हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसका किसी भी मेडिकल थेरेपी में कोई इलाज नहीं। इनको केवल योग के द्वारा ही, प्राणायाम के द्वारा ही हम एक्टिवेट कर सकते हैं। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। एक तो गहरी श्वास ले, श्वास को सामान्य करें। प्राणायाम में श्वास अनियमित हो जाते हैं, इसलिए हर क्रिया के बाद श्वास को सामान्य करें और उसी दौरान क्रिया के प्रभाव को अंगों पर अनुभव करें, जिनका उस क्रिया के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जब हम भस्त्रिका करते हैं तो मेरा शरीर और तीव्र गति से वात पित्त कफ के दोषों से मुक्त होता है। भस्त्रिका की अंतिम स्थिति का, अंतिम चरण का अभ्यास करेंगे समय की कमी की वजह से। मुद्रा इसी प्रकार अपान वायु मुद्रा में ही हथेलियों को घुटनों पर रखें। नासिकाओं से शक्ति से श्वास भरें व शक्ति से श्वास बाहर निकालें। पूरी शक्ति से श्वास भरें और पूरी शक्ति, गति व वेग के साथ क्रिया करते जाएं। मेरी ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण इस क्रिया से होता है। जब हम चारों चरण करते हैं, पूर्ण भस्त्रिका से मेरे शरीर का उसी प्रकार शुद्धिकरण होता है जिस प्रकार सुनार अपनी धोकनी से स्वर्ण की विशुद्धताओं को दूर करता है। मेरे शरीर की विशुद्धताएं जो वात पित्त कफ के रूप में मेरे शरीर में विराजमान रहती हैं, उन तीनों का अनुपात सामान्य हो जाता है। वायु संबंधित दोष दूर होते हैं, पित्त की कमी दूर होती है, कफ की मात्रा नियंत्रित होने लगती है। बहुत ही उत्तम प्राणायाम। निजी साधना में कम से कम 7 से 8 मिनट इसका अभ्यास अवश्य करें, चारों अवस्थाओं में। पुरानी से पुरानी फेफड़े संबंधित बीमारी दूर होती है, जिसका नाम भी पहले नहीं लेते थे। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसे रोग कभी भी हमारे शरीर को गिरफ्त नहीं कर पाते यदि हम प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। अब सभी आंतरिक व बाह्य कुंभक का अभ्यास अवश्य करेंगे। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास भरें
इस क्रिया में पहले हम आंतरिक कुंभक लगाते हैं। अधिक से अधिक श्वास पर कंठ का संकुचन, पेट का संकुचन, मूल बंद। आंतरिक कुंभक में श्वास भर के यथाशक्ति रुकें, कम से कम 30 सेकंड अवश्य रुकें और इसकी अवधि बढ़ा के 1.5 से 2 मिनट तक ले जाएं। बहुत ही उत्तम मुद्रा है। मेरे सभी मानसिक विकार दूर होते हैं। तीसरा नेत्र खुलता है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर हम चलने लगते हैं, लेकिन घुटन की स्थिति ना आने दें। कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला करें, धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालें। पेट का संकुचन, कंठ का संकुचन, गुदामूल का संकुचन। बाह्य कुंभक में भी कम से कम आधा समय यथाशक्ति अवश्य रुके। लाभ से आप सभी परिचित हैं। बाह्य कुंभक बहुत ही लाभदायक कुंभक। कंठ को सीधा करें, पेट को ढीला करें। केवल कुंभक की स्थिति को अनुभव करें। कुछ क्षण ना श्वास लेने व श्वास छोड़ने की कोई आवश्यकता। श्वास को सामान्य करें। मुद्रा इसी प्रकार बनाए रखें। अब 3 प्राणायाम हम इसी क्रमानुसार करेंगे और आप देखेंगे कि आपके शरीर को कितने तीव्र गति से लाभ मिलते हैं। पहले स्टेप पे हम अनुलोम विलोम करेंगे। दूसरे स्टेप पर हम सूर्यवेदी प्राणायाम करेंगे। गर्मी हो तो आप चंद्रवेदी प्राणायाम करें। तीसरे स्टेप पर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। यदि आप इसी क्रम में इस क्रिया का अभ्यास करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि आपका शरीर पूरी तरह से हर रोगों से मुक्त रहेगा। बायां हाथ आप उपान वायु मुद्रा में बनाए रखें। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। अनामिका बाईं ओर से हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। संग संग पेट की मांसपेशियों में फैलाव अवश्य बनाएं। जितना फैलाव बनाएंगे उतनी क्रिया आपकी बेहतर होगी। जब अधिक से अधिक श्वास भर लें तो प्रयास पूर्वक और श्वास भरें। अनामिका बाईं नासिका पर रखें। अंगूठा दाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास बाहर निकालें। पेट का अंदर की ओर संकुचन करते जाएं। जब अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालें तो प्रयास पूर्वक थोड़ा सा और शक्ति लगा के श्वास को बाहर निकालें। दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। जितना पेड़ू का मूवमेंट करेंगे उतनी आपके नीचे और आपके बीच के अंग प्रभाव में आएंगे। अंगूठा दाईं नासिका पर रख अनामिका बाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास बाहर निकालें। ये एक वृत्ति हुई। इसी प्रकार वृत्तियां दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाएं से निकालना, दाएं से भरना, बाएं से निकालना। जितना समय श्वास भरने में लगाएं उतना ही समय श्वास बाहर निकालने में लगाएं। मंत्र या गिनती का सहारा लें। मैं निजी साधना में गायत्री मंत्र के साथ श्वास भरता हूं और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए श्वास को बाहर निकालता हूं। आप किसी भी मंत्र का सहारा लें तो आपका आध्यात्मिक मार्ग भी विकसित होने लगता है। श्वास भरें तो मूलाधार चक्र से चेतना को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। श्वास बाहर निकालें तो आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक चेतना को दोहराते जाएं।
जब बाईं ओर से भर के दाईं ओर से निकालते हैं तो मेरी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। मस्तिष्क का राइट साइड ऑफ ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन प्रभाव में आता है। शरीर में शीतलता का संचार होता है। जब दाईं ओर से श्वास भरते हैं, बाईं ओर से निकालते हैं तो मेरा पिंगला नाड़ी और मस्तिष्क का बायां भाग जो ऊष्मा का संचार है, ऊष्मा का भंडार है, शरीर में ऊष्मा का संचार होने लगता है। और जब हम बारंबार दोनों करते हैं तो मेरे शरीर का टेम्परेचर लेवल मेंटेन रहता है। जितनी मर्जी गर्मी हो, सर्दी हो, यदि इसका अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर टेम्परेचर से पूरी तरह से विकसित रहेगा। मेरी ईड़ा और पिंगला नाड़ी प्रभाव में आने से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है और ये संयुक्त नाड़ी मेरी आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। मेरी दो धड़कनों के मध्य गैप बढ़ने लगता है, जिससे मेरी हार्ट बीट स्लो होने लगती है। हृदय पर बोझ कम पड़ता है, ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। व्याख्यान करें तो पूरा पीरियड निकल जाएगा, इतने लाभ हैं इस क्रिया के। वात पित्त कफ का अनुपात सामान्य, वात संबंधित दोष दूर। हमारे शरीर में 75 से 80% जो बीमारियां हैं वो वात संबंधित दोषों से उत्पन्न होती है। इसीलिए इस क्रिया को रामबाण क्रिया कहते हैं। बाईं नासिका से क्रिया को आरंभ किया था, बाईं से बाहर निकालते हुए क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। दायां हाथ दाएं घुटने पर ले आए। सूर्य भेदी नहीं करेंगे, सीधा नाड़ी शोधन पर जाते हैं। दायां हाथ पूरा प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अब इसी क्रिया को हम अनुपात के साथ और कुंभक के साथ करेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। अनामिका बाईं नासिका पर रख, अंगूठा दाएं छिद्र पर रख आंतरिक कुंभक में रुकें। जो तीनों बंद लगा सकते हैं वो तीनों बंद लगाने का प्रयास करें। जो तीनों बंद लगा लेते हैं पहले त्रिबंध खोलें। अंगूठा दाईं ओर से हटाएं। दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में भी रुकें। अब इसी अनुपात में दाईं नासिका से श्वास भरें। अंगूठा दाईं नासिका पर रख आंतरिक कुंभक में पुनः तीनों बंद लगाकर रुकें। अन्यथा जब त्रिबंध नहीं लगा सकते श्वास भर के रोकें। जिन्होंने तीनों बंद लगाए हैं वो त्रिबंध खोलें। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल अंत में बाह्य कुंभक में भी रुके। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियां 1 2 2 1 के अनुपात में दोहराते जाएं। यानी यदि 4 की संख्या में श्वास भरते हैं तो 8 की गिनती गिनते हुए आंतरिक कुंभक लगाएं। 8 की गिनती गिनते हुए दाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए बाह्य कुंभक श्वास बाहर निकालें और अंत में बाह्य कुंभक में 4 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकाल के रोकें। और इसी अनुपात में दाईं नासिका से भी उसी क्रम में क्रिया दोहराएं। जब अनुलोम विलोम सूर्य वेदी के बाद इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे श्वासों में लयबद्धता बनती है।
और हम बारंबार कुंभक लगाने में सक्षम होने लगते हैं। जब हम अनुपात के साथ क्रिया करते हैं तो श्वासों में लयबद्धता बनती है। जब हम बारंबार कुंभक का अभ्यास करते हैं तो मेरे प्राणों में स्थिरता आती है। दोनों अवस्थाएं जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो मेरा मन पर वशीकरण होने लगता है, मन मेरा नियंत्रण में आने लगता है। मन को वशीकरण करने की अति उत्तम क्रिया। जब मेरा मन पर वश होने लगता है तो मेरे अंदर की सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। वो शक्तियां जो मेरे शरीर में अंधकार को मिटाने में सक्षम होती हैं, मेरे शरीर का अंधकार जो मेरे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार के रूप में विराजमान रहती हैं, वो सुप्त अवस्था में चली जाती हैं, जिससे हम हमारे मोक्षता के दरवाजे खुलने लगते हैं। पूरा मेरा शरीर मल से मुक्त हो जाता है। हर नस नाड़ी से मल छटकर उसमें प्राण वायु व रक्त का संचार होने से मेरा शरीर हर रोगों से मुक्त हो जाता है। कि मेरा शरीर हर रोगों से मुक्त हो जाता है तो मेरे चेहरे की कांति बढ़ जाती है, आभा बढ़ जाती है, क्योंकि हर रोग पहले मुख पर ही प्रदर्शित होती है। मेरे शरीर की 11 प्रमुख प्रणालियां सामान्य रूप से कार्य करने लगती हैं। अपनी निजी साधना में इस क्रिया को कम से कम 5 से 7 मिनट अवश्य करें। 5 से 7 मिनट जब तीनों क्रियाएं को आप कर लेते हैं, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 से 7 मिनट सूर्य भेदी व चंद्र भेदी, 5 से 7 मिनट नाड़ी शोधन, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बाई नासिका से क्रिया को आरंभ किया था, बाई नासिका से ही क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएंगे। जब क्रिया पूर्ण कर लें, दायां हाथ दाएं घुटने पर अपान वायु मुद्रा में लें। मुद्रा की स्थिति बदलें, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आएं।